हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइज़, आज मैं हूँ नैनीताल में और अभी मैं जा रही हूँ एक ऐसे मंदिर में जहाँ भक्त लिखते हैं भगवान को चिट्ठियाँ और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो भगवान को भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं घंटियाँ। तो हाँ, ऐसा ही एक मंदिर है उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के घोड़ाखाल में, जिसे घोड़ाखाल का गोलचू देवता का मंदिर कहा जाता है। तो घोड़ाखाल का ये जो गोलचू देवता का मंदिर है, ये नैनीताल के भवाली से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और गोलचू देवता जो है वो कुमाऊं के लोगों के स्थानीय देवता भी हैं एंड साथ ही साथ इन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो भी गोलू देवता के मंदिर में आता है वो निराश होकर नहीं जाता है। और उत्तराखंड में जितने भी गोलू देवता के मंदिर हैं उनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो गोलू देवता के मंदिर को घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आने पर आपको दिखेंगी बहुत सारी घंटियाँ और बहुत सारी चिट्ठियाँ ही चिट्ठियाँ। तो ये जो रोड है ये जाता है गोलू देवता के मंदिर में। और अब मैं पहुंच चुकी हूँ घोड़ाखाल गोलचू देवता के मंदिर में, और नीचे ये शॉप है जहाँ से आप ले सकते हैं प्रसाद, और साथ ही सामने है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। और इसी के राइट हैंड साइड में जो ये आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इन सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा गोलू देवता का मंदिर। तो अब मैं इन सीढ़ियों से होते हुए जा रही हूँ गोलू देवता के मंदिर में दर्शन के लिए। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के गोलू देवताओं के मंदिरों की, तो उत्तराखंड में जितने भी गोलू देवता के मंदिर हैं उनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। फिर चाहे वो अल्मोड़ा के चितई ग्वैल देवता हो या फिर चंपावत के गोलचू देवता का मंदिर, इन सब की बहुत ज़्यादा मान्यता है। ठीक उसी तरह घोड़ाखाल का ये जो ग्वैल देवता का मंदिर है, इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में आकर न्याय के देवता भगवान गोलचू से जो भी गुहार लगाते हैं या जो भी मन्नत मांगते हैं, उसकी पुकार गोलचू देवता ज़रूर सुनते हैं। इसके लिए जो भक्त हैं वो भगवान को चिट्ठी लिखकर अर्जी भी लगाते हैं, और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो मनोकामना पूरी होने पर वो भेंट स्वरूप उपहार के रूप में गोलू देवता को चढ़ाते हैं ये घंटियाँ। तो जब आप इस मंदिर में आएंगे तो आपको चारों तरफ दिखाई देगी घंटियाँ ही घंटियाँ, और साथ ही दिखाई देंगी ये लिखी हुई चिट्ठियाँ। ये चिट्ठियाँ लिखी हैं भक्तों ने गोलू देवता को अर्जी के रूप में, क्योंकि गोलू देवता जो है उन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। और उन्हें न्याय का देवता इसलिए कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जब भी कुमाऊं में किसी के साथ कुछ अन्याय हुआ या किसी को न्याय नहीं मिला तो उसने ऐसे में गोलू देवता से न्याय की अपील की, और गोलू देवता ने उनकी अर्जी स्वीकार कर उनको न्याय दिलाया और उनकी मनोकामना पूरी की। तो इसलिए गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि गोलू देवता का वास घोड़ाखाल में कैसे हुआ, तो इसके पीछे एक कहानी है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि महारा गांव की एक लेडी हुआ करती थी जिसे उसके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो एक दिन लेडी अपने मायके चली गई। तो लेडी का जो मायका था वो था चंपावत में, और चंपावत में गोलू देवता का मंदिर भी है। और वो लेडी गोलू देवता के मंदिर में गई और उसने उन्हें अपना सारा दुख और तकलीफ़ बताया और उनसे न्याय की अपील की। तो गोलू देवता ने उसे न्याय दिलाया, और उसके बाद ही गोलू देवता घोड़ाखाल में आकर इस मंदिर में बसे, और तब से लेके आज तक लोग गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में यहाँ पर पूज रहे हैं। तो कुमाऊं में गोलू देवता को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कोई इन्हें गोलू देवता कहता है, कोई इन्हें ग्वैल देवता कहता है, कोई इन्हें गोलचू महाराज कहता है, तो इन्हें साथ ही साथ न्याय का देवता भी कहा जाता है। एंड इस मंदिर में इतनी सारी घंटियों को देखकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि क्यों गोलू देवता के मंदिर को घंटियों वाला मंदिर कहा जाता है। तो हाँ, ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ भक्त मनोकामना
मनोकामना पूरी होने पर खुशी से भगवान को चढ़ाते हैं घंटियाँ उपहार के रूप में। और साथ ही साथ ये एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ आप अपने दिल की बात सिर्फ बोल कर ही नहीं बल्कि चिट्ठी में लिखकर भी गोलू देवता तक पहुँचा सकते हैं और गोलू देवता आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो अगर आप कभी नैनीताल आते हैं तो घोड़ाखाल के गोलचू देवता के मंदिर में ज़रूर आएँ और यहाँ आकर भगवान के दर्शन करें। इस मंदिर में गोलचू देवता के अलावा और भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप आते हैं तो यहाँ गोलू देवता के दर्शन ज़रूर करें। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।